अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूँ इस वक्त कश्मीर के एक और ख़ूबसूरत हिस्से में। ये देखें आसपास मेरे है दरिया और ये पुल है जिसे आलड़ा पुल कहते हैं, मोस्टली लोगों को पता होगा। तो ये आलड़ा पुल है। ये देखें, मैं व्यू आपको सारा बैक कैमरे से दिखा रही हूँ साथ साथ। तो मैं इस वक्त आई थी अपने नाना जी के घर। तो वहाँ से हम यहाँ पे बचपन में आया करते थे। अपनी मेरी खाला को अल्लाह जन्नत में जाकर वो बहुत हो गई हैं, वहाँ उनके घर आया करते थे। मैं भी आपको अपनी चल के नाना से भी मिलाऊंगी। तो देखें इतना खूबसूरत व्यू कश्मीर का। और आजकल तो सोने पे सुहागा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं सिर्फ आप लोगों की खातिर आई हूँ। इसी बात पे आप लोगों ने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि कश्मीर आपको कैसा लगा। तो आगे मैं आपको बैक कैमरे से सारे व्यू दिखा रही हूँ। चलें अब वापस चलते हैं, शाम होने वाली है, घर भी वापस जाना है। तो मेरे साथ रहिए, व्यूज़ देखें। इस वक्त इतना कोई हसीन वेदर हो रहा था, बहुत हसीन मौसम था। ये ना असर और मगरिब के दरमियान का जो टाइम था वो था। तो हम लोग ने कहा कि चलो थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ी बचपन की मेमोरीज़ भी रिफ़्रेश हो जाएंगी और घूम फिर भी आएंगे। थोड़े से 2-3 हमारे साथ ना गेस्ट थे, तो हमने सोचा हम उन्हें भी घुमा लाते हैं साथ। तो साथ हम जा रहे थे और साथ में अपने बचपन की सारी वाइब्स आ रही थी, किस तरह हम यहाँ पे आया करते थे। लेकिन जो लोग चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। और साथ साथ ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा चल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे मैं अब देख रही थी कि कितनी ज़्यादा आबादी हो गई है ना। बचपन में जब हम आया करते थे तब मतलब कि तब खुला खुला वो होता था, सब कुछ होता था। लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिरी बात है, हर जगह कोई भी जगह खाली नहीं रहेगी। जैसे जैसे आगे दौर जो है वो मॉडर्न होता जा रहा है, तो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ है वो बनता ही जा रहा है। तो ये आलड़ा पुल है। मोस्टली लोग जब मेरा व्लॉग देखेंगे, होप कि उन्हें पता हो, जो लोग यहाँ से आए हुए, कुछ तो यहाँ के रहने वाले होंगे, जो नहीं हैं उनमें से भी कुछ को पता है ना, जगह पता हो चल जाती हैं। तो यहाँ पे देखें, अब शाम का टाइम हो रहा है, जानवर जो है ना गाँव के इनके लोगों के अपने उन्होंने बताए होते हैं, तो ये वापस आ जाते हैं घर। तो पहुँच आए थे हम पुल के ऊपर, इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब कि एक अलग सी सुकून वाली जगह थी शहर के। वो है चाइना वालों का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, वो एक और पुल बन रहा है और काफ़ी यहाँ पे जो है वो चेंजिंग्स आ रही हैं। ये बाकी सारा ये देखें दरिया के आसपास। अब तो ये जगह मेरे मामू भी बता रहे थे काफ़ी गिर चुकी है ना दरिया में। जब हर साल सैलाब आता है तो ये जगह गिर जाती है। तो यहाँ पे देखें, ये पहाड़ है, यहाँ पे ऊपर भी ना इलाके हैं, घर हैं यहाँ पे मतलब कि गाँव हैं। गाँव पे यहाँ पे लोग रहते हैं। पुल के उस तरफ तो अच्छा खासा बड़ा गांव है, आलड़ा जिसे कहते हैं। मोस्टली लोग अगर मेरा ब्लॉग देखेंगे उन्हें समझ आ जाएगी कि मैं कौन सी जगह की बात कर रही हूँ। तो अब चलते हैं वापस। ये आपकी है ना? भी हम जा रहे हैं वापस। अब हम जा रहे हैं वापस नाना जी के घर की तरफ। यहाँ पे हम लोग जो है बचपन में आया करते थे। इस तरह के रास्ते अब बहुत कम रहे हैं कश्मीर में भी। अब बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स हो गई हैं। कुछ कुछ इलाके रह गए हैं जो पुरानी वक्तों की याद दिलाते हैं। पुरानी खूबसूरती तो नेचुरल जो होती है तो रहती है, लेकिन जैसे जैसे दौर गुजरता है मॉडर्न चीज़ें ज़्यादा आने लगती हैं। ये देखें, अभी वहाँ उस पुल पे हम गए थे, दरिया देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सारे व्यूज़, सारे खेत। अभी शायद खेत मक्की जो है वो ख़त्म हुई है, नहीं लगेगी, वरना ज़्यादा ब्यूटी जो है वो नेचुरल होती है। यहाँ पे चलना पड़ता है, ऊपर से रास्ता है, नीचे दरिया है। देखिए ये पाखंडी रास्ते जिन्हें कहा करते थे ना, वो वाली हैं। तो चलते हैं अब घर की तरफ। मैं आपको आगे भी चल के दिखाऊंगी। फिर वापस घर भी जाना है, अभी शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है जी। अच्छा नाना,
इदी तो आसान हो इंशाल्लाह। ठीक है। तुम अपना ख्याल रखियो। लेट रो हुण। लेटे ही हैं बाहर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वापस आ गए थे घर। रात को काफ़ी देर हो गई थी तो अब हो गया नाश्ते के टाइम। बहुत देर भी हो गई क्योंकि छुट्टियां हैं तो नाश्ता बनाते हैं उसके। जी बस अब मैं आ गई थी किचन में क्योंकि आज पहली छुट्टी थी। सोमवार था आज, मतलब कि आज से छुट्टियां शुरू हो गई थी। तो बस छुट्टियां शुरू हो गई तो रूटीन भी सारी चेंज हो गई सडनली ही ना। वरना क्या होता था कि बच्चे स्कूल जाते थे, वो मेंटेनेंस एक टाइम टेबल होता था, लेकिन अब कोई स्केड्यूल नहीं है। कोई किस टाइम उठ रहा है, कोई किस टाइम उठ रहा है। प्रॉपर रूटीन अब जो है वो छुट्टियों के बाद ही इंशाल्लाह बनेगी। दूसरे नंबर पे ये कि गर्मी है तो फिर गर्मी में जो है वो काम बस इतने ज़्यादा डिटेल से होते भी नहीं हैं। गर्मी की वजह से बस निज़ाम ही चलाना होता है। गर्मी के ये 2 मंथ्स जो होते हैं ना, ये थोड़े से हार्ड होते हैं। वैसे हमारे लिए क्या, गर्मी घर के अंदर बैठे हुए, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा बहुत वो करना पड़ता है, चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं। तो मेरे पास कल की लेफ़्ट ओवर गोभी रखी हुई थी ना, बंद गोभी। तो मैंने सोचा माओ, वो कहते हैं ना कि स्टफिंग वाले पराठों का ट्रेंड निकाला ही माओ ने है। तो बिल्कुल ये सही बात है। तो चलो एक अच्छा सा नाश्ता भी हो जाए क्योंकि लेट भी हो गया था। हो जाएगा, आजकल नाश्ता हो जाता है तो छुट्टियों की वजह से। तो बच्चे ये है कि पेट भर के ये खा लेंगे तो बार बार फिर बच्चों को ना भूख नहीं लगती। वरना ग्रोथ ईयर्स में बच्चों को बार बार फिर कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो मैंने फिर सोचा एक ही दफ़ा चलो इसी में लंच और नाश्ता इकट्ठा हो जाएगा। तो शाम के टाइम फिर लाइट सा जो है वो बच्चों को चाय के साथ या कुछ स्नैक्स में बंदा दे देता है, क्योंकि बार बार ये हैवी चीज़ें भी खानी जो है वो अच्छी नहीं होती। तो साथ मैंने अब चाय भी रखी हुई थी, चाय बना लूँगी। बस यहाँ पे मैंने जितनी देर चाय हो रही थी तो मैंने सोचा अब दिन के लिए भी दाल भिगो दूँ। यार जो बड़े बाकी लोग हैं उन्होंने तो जल्दी नाश्ता किया होता है तो उन्हें तो फिर भूख लग जाती है। मेरे पास ये ना लाल पीली दाल मैंने मिक्स करके रखी हुई थी। मैं ये अक्सर मिक्स ही बनाती हूँ। तो ये मैंने कल निकाली थी लेकिन साफ़ की थी, लेकिन फिर बनाई नहीं थी। प्लान मेरा चेंज हो गया था तो बस मैंने इसे धो के तो भिगो के छोड़ दिया था। मैंने कहा जब तक नाश्ता वगैरह करेंगे, बाद में किचन समेटेंगे तो ये दाल जो है वो थोड़ी देर भिगोई रहेगी तो फिर बना लेंगे, ऐसे इजी हो जाता है। तो बस अब मैं चाय डाल के तो ले जाती हूँ, बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ, क्योंकि बच्चों को नाश्ता भी कराना एक बिग टास्क होता है। उनके पीछे फिर के खिलाना बच्चों को, तो ये भी बहुत मुश्किल काम होता है। माओं का ये भी एक बड़ा ना मसला है कश्मीर है कि बच्चे जो है वो खाते कुछ नहीं है, तो उन्हें खिलाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। लगता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया है कोई। तो अब ये डायरेक्ट से शाम का टाइम है तो मैं अभी आपके साथ एक बड़ी मज़ेदार सी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। टी केक की, प्लेन केक सिंपल जो होता है ना टी केक, उसकी रेसिपी। तो ये ना मेरे पास ब्लू बैंड आया रखा हुआ था इतने दिनों से, तो ये यूज़ भी नहीं हो रहा था। बच्चे नहीं खा रहे थे, बच्चे जैम ब्रेड खा लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो इससे मैं टी केक बना लेती हूँ। तो मैंने बटर लिया क्योंकि आजकल गर्मी है तो उसको मुझे मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और साथ मैंने ये वाला कप रखा था मेजरमेंट के लिए, तो इसको मैंने हाफ़ कप जो है वो शुगर ले ली थी। तो अब मैं इसे अच्छे से जो है वो बीट कर लूँगी इसके अंदर, शुगर के मक्खन के अंदर, बटर के अंदर। इसको अच्छे से चीनी मैंने पीसी नहीं थी, इस तरह से ले ली थी। वरना आइसिंग शुगर बना लें इसको पीस के तो वो फिर आइसिंग शुगर भी बड़े मज़े से एकदम से ना इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती सारी। मैंने फ़िलहाल बस जुगाड़ ही किया था, इसी तरह से ना डाल दी थी। ये बड़े मज़े का केक बनता है, आप लोग मैं ट्राई ज़रूर करना। तो ये मेजरमेंट्स ठीक हो ना, तो बेकिंग की चीज़ों में मेजरमेंट्स ठीक हो तो परफेक्ट रिज़ल्ट मिलते हैं आपको। तो फिर उसी कप से मैंने जो है वो, जिससे मैंने चीनी ली थी उसी से मैंने ऑयल ले लिया, लेके तो इसके अंदर डाल दिया 1 कप ऑयल। अब इसको अच्छे से दोबारा से मैं ना बीट कर लूँगी। चीनी तो मेरी हेयर मिक्स हो गई थी, जो थोड़ी बहुत रहती थी वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो फिर अब मैंने इसके अंदर डाल दिए 3 अंडे। ये बड़े साइज़ के अंडे लाए हुए थे मेरे हस्बैंड ने, बड़े वाले थे, छोटे हों तो 4 डाल लें। तो अंडे मैंने इसके अंदर डाल के अंडों को अच्छे से बीट किया। काफ़ी देर मैंने बीट करती रही हाई स्पीड पे रख के। उसके बाद जी इसके अंदर गया
2 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून कह लें वनीला एसेंस। इससे ना ये ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए, फिर अंडों की स्मेल तो ख़त्म हो जाती है, इसकी बहुत ना स्मेल आती है। या फिर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अगर ज़्यादा हो जाए ना तो फिर उसकी भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसलिए बस इन चीज़ों का थोड़ा सा बेकिंग में ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद मैंने वही कप 2 ले लिए थे मैदे के। इसको सिफ्ट करना यानी कि इसको छान के डालना है। छानना ज़रूरी होता है, इससे भी बड़े इफ़ेक्ट होता है ना बड़ा। हम कहते हैं कि छानना ना भी छाना तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने आइडिया लगाए बड़ा इफ़ेक्ट होता है। तो साथ इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी अब 1/2 टेबलस्पून, छोटी चम्मच बोल दें, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के तो इसको इसके अंदर अच्छे से छान लेना है। तो ये प्लेन केक की रेसिपी है। इंशाल्लाह आगे मैं आपके साथ ब्राउनी की और कप केक्स की रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि बना के ना मुझे आदत हो गई है। मैं मेजरमेंट्स ना भी करूँगा आइडिया हो जाता है ना, हाउसवाइफ को एक बना के भी आइडिया हो जाता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो आपने रखनी है, ना ज़्यादा रनी रखनी, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया था। ना इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक रनी रखनी है, ना ज़्यादा थिक रखनी है, ना एक दरमियाना सा बैटर बनाना है। ये देखें इस तरह का, अब आपको शायद आइडिया हो जाए, दूर से नज़र भी नहीं आ रहा। मेरे पास वॉलनट्स रखे हुए थे, अखरोट, वो मैंने तोड़ के इसके अंदर डाल दिए, और भी जो ड्राई फ्रूट हों तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास जो है वो सिर्फ अखरोट ही थे। तो मैंने बटर पेपर कट कर लिया डिश के हिसाब से, इसको ऑयल ग्रीस किया सारा, ब्रश की मदद से बटर पेपर लगाया, और इसके ऊपर ना थोड़ा सा फिर आपने मैदा डाल देना है, ताकि केक जो है वो नीचे ना लगे और बेक होने के बाद आसानी से ना निकल आए, साइड में छोड़ दे। तो ये बड़ी छोटी छोटी टिप्स फॉलो करो, बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल के, तो मैं इसको ओवन मैंने प्री हीट होने लगाया हुआ था, तो मैं फिर इसको इसके अंदर रख दूँगी शाम की चाय के साथ, या बच्चों को इस तरह भी दें लंच बॉक्स में। ख़ासकर बच्चे बहुत शौक़ खा लेते हैं। हाँ, ढेर सारे इसके अंदर नट्स और ड्राई फ्रूट्स पड़े हों तो वो फिर तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। ऊपर मैंने इसके सफ़ेद तिल छिड़क दिए थे केक के ऊपर, ना बड़े अच्छे लगते हैं सफ़ेद तिल। तो ये मैंने खूब सारे डाले थे, ये होते भी अच्छे हैं। तो साइडें इसकी एजेस साफ़ करके, तो मैंने इसको प्री हीट ओवन में 180 डिग्री पे मैंने रखा हुआ था। तो इसके अंदर 20 मिनट लगे थे तकरीबन से, 20 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था। मुझे आइडिया नहीं हो रहा 20 लगे थे, क्योंकि बीच में से ना लाइट भी चली गई थी। तो जितनी देर मेरा केक बेक हो रहा है, तो मैं आपके साथ एक जर्सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने लिया था ऑयल, और आप कह रहे होंगे आई तो आप ही ने बहुत ज़्यादा ऑयल ले लिया है। तो इसमें ऑयल जाता है, बाद में हमने जो है वो इसे स्ट्रेन कर लेना होता है। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। तो मैंने ऑयल थोड़ा सा गर्म होने रखा, तो फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाला। चिकन क्योंकि फ्रीज़र में था ना, तो वो फिर उसके अंदर पानी था। मैंने डीप फ्रॉस्ट होने के लिए तो निकाला हुआ था, लेकिन फिर भी फ्रीज़ हुए हुए चिकन में पानी होता है, तो वो एकदम से ना उठना शुरू हो गया था। तो मैंने इसे उठा के रखा था बंद चूल्हे पे, और फिर इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया था, ताकि ना तेल का वो भी जो है वो ठंडा हो जाए तेल, तो चिकन भी उड़े ना। वैसे भी सब जगह जो है वो गंद हो रही थी। इसके अंदर डाल के मैंने चिकन छोड़ दिया। अब मैं इसको, चिकन आपने डाल लेना तेल के अंदर, और इसी के अंदर पकाना है। इसकी ये ट्रिक है कि इसी तेल के अंदर जो है ऑयल के अंदर चिकन गलेगा, पकेगा, टेस्ट देगा। ठीक है, अब मैं इसको छोड़ दूँगी। चिकन अपना पानी जो है वो रिलीज़ करेगा। तो जब ये रिलीज़ करके पानी इसका ड्राई होगा, तो फिर इसका हम अगला प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो अब देखें चिकन अपना जब कलर भी चेंज करेगा, वाइट होना शुरू होगा, और पानी जो है वो उसका ख़त्म होगा अंदर से, तो फिर हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। फ़िलहाल मैंने इसको डाल के छोड़ दिया था। मैंने इतनी देर अपना केक चेक किया था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये नहीं हुआ था ना, केक थोड़ा सा कच्चा था। मैंने सोचा मैं इसको चेक कर लूँ पहले। तो ये ना ये नीचे से जल जाए, और देखें कितना खूबसूरत कलर आया था इसमें, और टेस्ट में इतना अच्छा था, बहुत अच्छा था। अभी देखें नाइफ़ जो है वो फॉर्मली नहीं निकली, इसके साथ जो है वो निकला था इसका बैटर। तो मैंने इसको और कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दिया था, 1 मिनट के लिए शायद लगाया था बस मैंने, क्योंकि ओवन गर्म भी था, तो वो उसके अंदर ही हो गया था। ये देखें चिकन ने अपना कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है। ये पानी जब सारा ड्राई होगा, तो फिर चिकन की बुनाई शुरू होगी। फिर इसकी ये ट्रिक है, और इसका टेस्ट भी इसी में ही आता है। अब जी मेरा हो गया था केक अच्छे से बेक, तो ओवन ने मेरी आवाज़ दी। मैंने फिर इसको चेक किया करके, तो मैं फिर इसको अब निकाल लूँगी। तो मैंने दोबारा से इसको चेक किया, ये हो गया था। मैंने सोचा ये ना जल जाए, तो मैं फिर पछताऊँ कि इतनी मेहनत करके यार, तो ये जल गया है। तो साथ साथ ध्यान रखना पड़ता है। तो अब मैं इसको आपको कट कर दिखाऊँ, कितना मज़े का सॉफ्ट सा केक बना था कि मज़ा ही आ गया था।
थोड़ी देर इसको छोड़ दें, गरम गरम अगर निकालेंगे तो वो टूट भी जाता है ना, सॉफ्ट होता है क्योंकि। तो कुछ सेकंड्स के लिए ही बेशक इसको छोड़ें, 1 मिनट के लिए छोड़ के तो फिर इसको आपने साइडों से अलग कर लेना है। तो फिर ये अच्छे से तरीके से बाहर निकल आएगा। साइडों से अलग कर लेना है। और ये थोड़ा गरम था ये, तो मेरा हाथ भी शायद थोड़ा सा जलने लगा था, लेकिन बचत ही हो गई। तो ये देखें बटर पेपर कितना हसीन लग रहा था। मुझे तो उसकी खुशी हो रही थी बटर पेपर की, कि बटर पेपर बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा था। ये उतर भी नहीं रहा था, मैंने कोशिश तो की लेकिन नहीं उतरा था। फिर मैंने सोचा छोड़ो, जो खा रहा होगा खुद ही उतार लेगा। और इतने मज़े का देखें सॉफ्ट, आपको इसका सॉफ्टनेस का आइडिया ना आपको वीडियो में ही और होगा इसका। ये देखें अभी धुएँ निकल रहे थे, लेकिन बड़ा मज़े का था। गरम खाने का तो मज़ा ही आ जाता है, मैंने खा के भी देख लिया था। तो ये बड़े मज़े का, अखरोट का बीच में जो क्रंच आ रहा था ना, वो तो ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। इधर मेरी कढ़ाई भी जो है वो ड्राई होना, पानी इसका शुरू हो गया था, बुनाई पे आ गई थी। तो मैंने इसके अंदर खूब सारा लहसुन डाला, क्योंकि इसी का मसाला बनेगा। लहसुन मैंने ताज़ा पीस के इसके अंदर डाल दिया। साथ इसके अंदर अदरक डाल दूँगी, अदरक पीस के अच्छे से। अदरक चली गई इसके अंदर, बस ये चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जाएंगी और कुछ भी नहीं जाएगा। तो टमाटर मैंने इस तरह से फ्रीज़ किए हुए होते हैं ना, कट करके, तो वो मैं इस तरह इसमें लगा दूँगी। वैसे दूसरे भी टमाटर आपके पास अनफ्रीज़ वाले भी हों तो वो भी आपने ऊपर वाला हिस्सा काट के दरमियान से 2 करके इसके अंदर रख देना। फिर इनका छिलका जो है वो हम रिमूव कर लेंगे। अब देखें टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ा है, तो मैं जल्दी से पहले छिलका रिमूव कर लूँगी। टमाटरों का छिलका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ना ही गलता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता खाने में। छिलके रिमूव कर लिए मैंने सारे इसके ऊपर से। तो अब मैं जो है वो इसको बनाई इसकी स्टार्ट करूँगी। बस टमाटरों का भी थोड़ा सा पानी ना ड्राई हो जाए। तो ये देखें चिकन का बड़ा अच्छा इसमें गल जाता है, और चिकन जो है वो जब हम घी में पकाते हैं तो बड़ा अच्छा कलर भी उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आ रहा होता है। इतना मज़े का बनता है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करें। वरना बाकी किस्म के सालन तो हम रोज़ ही बनाते हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी ना चिकन को डिफरेंट तरह से बनाएं, तो एक तो हमारा टेस्ट भी चेंज हो जाता है, अच्छा भी लगता है ना। कभी कभी सिंपल कढ़ाई बना के साथ और रोटी वगैरह बना के खा लो, तो बस वो एक बड़े मज़ा आता है, अच्छा लगता है। साथ लेमन रख के सर्व करो आप, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखें टमाटरों का पानी ड्राई हुआ, चिकन ने कितनी अच्छी शक्ल निकाल ली थी, बुनाई कर ली थी मैंने इसके अच्छे से। तो मैं एक्स्ट्रा जो ऑयल है इसके अंदर से वो रिमूव कर दूँगी। अब ये मेरा अगली हांडी में काम आ जाएगा। जैसे ही चिकन का मैंने ऑयल निकाला, अब इसके ऊपर मैंने डाल दी काली मिर्च। सिर्फ इसके अंदर काली मिर्च आएगी और कोई भी नहीं। बस क्योंकि सिर्फ काली मिर्च और नमक पे ये कढ़ाई बनती है ना, तो एंड पे हम सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे। लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो है वो इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ वो भी ऐड कर दिया था। वो होता है ना कि जब तक हम अपना कोई इंग्रेडिएंट ऐड ना करें तो मज़ा नहीं आता। तो बस उसको मिक्स करके थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। पहले तो 1-2 हरी मिर्च कट करके इसके अंदर डाल दूँगी। हरा धनिया मेरे पास था नहीं, तो वो भी चाहें तो ऐड कर लें। बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है, बहुत यूनिक सा टेस्ट आता है ना इसका। हमेशा है कि रोज़ एक ही तरह का सालन खा खा के भी बंदा थक जाता है। तो बस इसको मैं यहीं पे डन कर लूँगी। तो बस अपना व्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि कैसे लगे आपको मेरा व्लॉग। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ। चाहूँगी मैं आपसे यहीं पे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।